अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th फिज़िक्स टॉपिक है हमारा किलोवाट आवर। किलोवाट आवर हमें इल्म है कि जो इनर्जी हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में से इनर्जी लेते हैं, वो जाउल में अगर मैयर करें, जाउल एक छोटा यूनिट है, एनर्जी की बहुत ज़्यादा अमाउंट ली जाती है इलेक्ट्रिसिटी में से, करंट में से, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके जाती है। करंट जब फ्लो करता है, चार्जेस फ्लो करते हैं, वो करंट है, वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो जाउल उसके लिए एक छोटा यूनिट है। इसका मतलब ज़रूरत पेश आई एक बड़ा यूनिट इंट्रोड्यूस करवाया जाए जो कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ हो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ने बहुत ज़्यादा एनर्जी लेके जानी होती और जाउल एक छोटा यूनिट है। जाउल में हम नहीं मैयर कर देंगे। जिस तरह पीर महल से फैसलाबाद में हम गए, कितना डिस्टेंस कवर किया? अगर हम कहें जी सेंटीमीटर में बात करें कि इतने सेंटीमीटर मैंने डिस्टेंस कवर किया, नहीं, ये बिल्कुल गलत होगा। यहाँ से जब हमने फैसलाबाद के लिए बताना कि मैं यहाँ से फैसलाबाद गया, मैंने डिस्टेंस कवर किया, वो किलोमीटर में बताएंगे कि 100 जितने भी किलोमीटर, 10, 15, 20, 120, 25 किलोमीटर मैंने डिस्टेंस कवर किया। वो हम सेंटीमीटर में नहीं बताएंगे कि मैंने 10 लाख जी सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया, नहीं, ये गलत होगा। जब डिस्टेंस मैयर किया जाता, दो पॉइंट्स जो कि काफ़ी फासले पे पड़े हैं उनके दरमियान, तो वो किलोमीटर में मैयर किया जाता। ऐसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी को लेके जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को लेके जाएगी, उसके लिए यूनिट जाउल एक छोटे यूनिट हैं और बहुत छोटे हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ से फैसलाबाद गए, सेंटीमीटर में डिस्टेंस बताएं या मिलीमीटर में बताएं डिस्टेंस, ये गलत होगा। किलोमीटर में बताएंगे हम कि इतने किलोमीटर मैंने डिस्टेंस कवर किया। मैं यहाँ से फैसलाबाद गया, मैंने 100 इतने किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। ये नहीं होगा कि मैं यहाँ से फैसलाबाद गया और मैंने इतने लाख इतने मिलीमीटर डिस्टेंस कवर किया, ये गलत होगा। यहाँ पे भी वही केस है, इलेक्ट्रिसिटी ने बहुत ज़्यादा एनर्जी को लेके जाना होता और बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है एनर्जी, तो जाउल में मैयर नहीं करेंगे, बिल्कुल गलत होगा। ज़रूरत पेश आई कि इसके लिए बड़े यूनिट इंट्रोड्यूस करवाए जाएँ, तो वो जो यूनिट इंट्रोड्यूस करवाए गए वो थे किलोवाट आवर। किलोवाट आवर यूनिट इंट्रोड्यूस करवाए गए। अब किलोवाट आवर की डेफिनेशन क्या होगी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय अ पावर, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय अ पावर ऑफ, जो के अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर करे हमें पावर ऑफ 1 किलोवाट, ऑफ 1 किलोवाट। 1 किलोवाट पावर हमें एनर्जी प्रोवाइड करे इन 1 आवर, 1 घंटे में, इन 1 आवर इज कॉल्ड, इसको हम बोल लेंगे किलोवाट आवर। किलोवाट आवर क्या मतलब? किलोवाट आवर का ये मतलब होगा कि जब इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है वायर्स में से, चार्जेस फ्लो करते, करंट जा रहा, वो एनर्जी को लेके जा रहे हैं। किलोवाट आवर एनर्जी कितनी होगी? वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि पावर कितनी हो, 1 किलोवाट पावर हो। 1 घंटे में हमें जितनी एनर्जी दे, पावर कितनी होनी चाहिए? 1 किलोवाट पावर होनी चाहिए। पावर क्या होती है हमें पता है, इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करती है हमें कितनी एनर्जी कितने वक्त में देती है, वो पावर होती। यूनिट टाइम में जो एनर्जी प्रोवाइड करती है वो पावर होती। तो पावर 1 किलोवाट होनी चाहिए। पावर 1 किलोवाट पावर हमें 1 घंटे में कितनी एनर्जी देगी, वो होगा किलोवाट आवर, उसको हम बोल लेंगे किलोवाट आवर। तो हम देखते हैं 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होगा? 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होगा, हमने ये देखना। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होगा, यानी ये अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी होगी, जाउल्स में देखना चाहते हैं। मैंने शुरू में कहा कि जाउल एक छोटा यूनिट है एनर्जी के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ने बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को लेके जाना होता। जब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को लेके जाना, तो इसके लिए यूनिट भी बड़े चाहिए, और वो 1 किलोवाट आवर है। किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होगा? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1
किलो, किलो का मतलब 1000 होता, 10 की रेस पावर 3000 वाट, ये आ गया। आर घंटा, 1 घंटे में सेकंड होते हैं 3600 सेकंड। ये क्या है 1000 और ये 3600 मल्टीप्लाई बाई 1000। जब 1000 3600 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 जीरो और आ जाएंगे ये वाले, वाट सेकंड। ये आ गया 3600, फिर क्या आ गया 000। वाट सेकंड इक्वल होता है जाउल के। वाट सेकंड किसके इक्वल होता है? जाउल के, क्योंकि वाट इक्वल होता है जाउल ओवर सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, जाउल आ जाएगा। यानी 1 किलोवाट आर किसके इक्वल होता है? ये इतनी बड़ी क्वांटिटी के इक्वल होता है। इतने जाउल्स मिले तो इधर 1 किलोवाट आर बनता है। अगर इसको मैं कन्वर्ट करूं साइंटिफिक नोटेशन में तो हम देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट है, कहीं पे भी नहीं, सबसे दाएं तरफ। तो लेके जाएं यहाँ से पॉइंट को, इस यहाँ तक ले जाएं 3.6, पॉइंट को यहाँ से उठाया, यहाँ पे ले गया। अब मैंने कितने प्लेसेस पॉइंट को मूव करवाया? 10 की रेस पार, यहाँ से उठाया 1 2 3 4 5 6, 10 की रेस पार 6, और राइट से लेफ्ट की तरफ लेके गया, +6 आएगा जाउल। 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेस पार 6 जाउल। ये इतनी बड़ी क्वांटिटी, इतने ज़्यादा जाउल्स मिले तो 1 किलोवाट आर बनता है। इसका मतलब 1 किलोवाट आर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को लेके जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी ने बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को लेके जाना, इसलिए इसके लिए यूनिट हम यूज़ करते हैं किलोवाट आर। वो इक्वल आया 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पार 6 जाउल, और 3.6 10 की रेस पार 6 को मेगा भी बोलते हैं, प्रीफिक्स मेगा, 10 की रेस पार 6 मेगा, तो 3.6 मेगा जाउल। और ये किसके इक्वल है? जस्ट 1 किलोवाट आर के इक्वल है। 1 किलोवाट आर किसके इक्वल? 3.6 मेगा जाउल के इक्वल है। और यूं हम एनर्जी का फार्मूला एक डिराइव करते हैं, फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैलकुलेट इन किलोवाट आर। हम अमाउंट ऑफ एनर्जी जब किलोवाट आर में लेंगे तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा? फार्मूला होगा वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम किस में लेना? घंटों में लेना, आर ओवर 1000। ये क्या होगा? अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है किस में? इन किलोवाट आर, इन किलोवाट आर। किलोवाट आर में अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर हमने मैयर करनी हो, हम इस फार्मूले से मैयर कर सकते हैं। वाट कितनी पावर जो है, वाट मल्टीप्लाई बाई टाइम, टाइम घंटों में होने चाहिए, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, यहाँ पे टाइम घंटों में होना चाहिए। 1 घंटा जी, 2 घंटे 3 घंटे, जितने भी घंटे टाइम घंटों में होना चाहिए, वो मल्टीप्लाई बाई कितने वाट, कितनी पावर, जो पावर गुजरेगी वो उसको मल्टीप्लाई करना टाइम से, टाइम घंटों में होना चाहिए, उसे 1000 पे डिवाइड करवा देंगे, हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। और वो एनर्जी किस में आएगी? किलोवाट आर में एनर्जी होगी, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि किलोवाट आर में होगी। इतनी एनर्जी जो है गुजर रही है। यूं हमें घरों में जो बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, घरों के अंदर हमें आता है बिल, वो भी इसी की तरह आता है, इसके हिसाब से ही। इतने यूनिट्स, 10 यूनिट यूज़ किए, 15 20 30 जितने यूनिट्स भी यूज़ किए, वो यूनिट्स जो होते हैं वो क्या होता है? वो किलोवाट आर ही एनर्जी होती है। 1 यूनिट अगर यूज़ किया तो वो होगा 1 किलोवाट आर एनर्जी हमने यूज़ की। 10 अगर यूनिट्स यूज़ किए तो 10 किलोवाट आर एनर्जी हमने यूज़ की। इसका मतलब ये होगा जो हमें घरों में बिल आता है वो भी इसी फार्मूले के तहत आता है। ये जो होंगे ये नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं, ये जो इसका आंसर आएगा, यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी इन किलोवाट आर। अगर 1 यूनिट है तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा? 1 यूनिट के लिए यहाँ पे 1 आ जाएगा तो 1 किलोवाट आर आ जाएगा, 1 किलोवाट आर। अगर 2 यूनिट्स हैं 2 किलोवाट आर, यूँ बढ़ती जाएगी इनकी वैल्यूज़। ये यूनिट्स के लिए घरों में हमें बिल भी इसी के हिसाब से आता है। किलोवाट आर में ही घरों में हम जो बिजली यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, वो भी किलोवाट आर में ही एनर्जी को हम यूज़ करते हैं। यूँ इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हम फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला क्या? इलेक्ट्रिसिटी जो होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए फार्मूला क्या होगा? कितने पैसे रुपीज़ में, वो किसके इक्वल होगा? इन रुपीज़। वो इक्वल किसके होगा कि हमने कितने यूनिट यूज़ किए मल्टीप्लाई बाई प्राइस ऑफ 1 यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई
प्राइस ऑफ यूनिट्स ऑफ यूनिट या 1 यूनिट, कितने यूनिट्स यूज़ किए, अगर उसे हम मल्टीप्लाई करवा दें एक यूनिट के लिए जितने पैसे हैं उनसे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा। इससे क्या मुराद, लेट किया कि हमने यूनिट्स यूज़ किए 10 यूनिट्स यूज़ किए, नंबर ऑफ़ यूनिट्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल मैं फाइंड करना चाहता हूँ, नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने यूज़ किए 10 मल्टीप्लाई बाई प्राइस ऑफ 1 यूनिट, हमें एक यूनिट की कीमत का पता होना चाहिए। लेट किया एक यूनिट 20 रुपये का है, तो 20 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 20 मल्टीप्लाई बाई 10, 20 को 10 से मल्टीप्लाई किया 200, तो हमें 200 रुपीज़ बिल आएगा। इस फार्मूले से हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल फाइंड कर लिया, वो आया 200 रुपीज़ 200 रुपये। यहाँ से ये वाला फार्मूला है इलेक्ट्रिसिटी बिल इन रुपीज़। तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स क्या होते हैं, यही होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी इन किलोवाट आवर, यानी नंबर ऑफ़ यूनिट्स इस सारे के इक्वल होते हैं इसके, वाट मल्टीप्लाई बाई टाइम घंटों में होना चाहिए ओवर 1000। तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, अगर हमें नंबर ऑफ़ यूनिट्स का ना पता हो, ये पता हो कि इतनी वाट एनर्जी गुजरी, उसको हम मल्टीप्लाई कर दें टाइम से, कितना वक्त हमने जो है घरों में अप्लाइंसेस जलाई, वो टाइम ले लेंगे घंटों में, ओवर 1000 पे डिवाइड करवा के हम नंबर ऑफ़ यूनिट्स फाइंड कर लेंगे, नंबर ऑफ़ यूनिट्स आ जाएंगे, एक यूनिट की कीमत का पता होगा, मल्टीप्लाई करवाएंगे, यूँ हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाएगा। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।